जिदु कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 16 भाग दूसरा। ऊर्जा क्रिया और गति है। सभी क्रिया गति है और सभी क्रिया ऊर्जा है। सभी इच्छा, सभी भावना, सभी विचार ऊर्जा है। सभी जीवित और सारा जीवन ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को बिना किसी विरोधाभास के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी टकराव के प्रवाहित होने दिया जाए तो वह ऊर्जा असीम है, अंतहीन है। जब कोई घर्षण नहीं होता है तो ऊर्जा के लिए कोई सीमा नहीं होती है। यह घर्षण है जो ऊर्जा को सीमित करता है। तो एक बार इसे देखने के बाद ऐसा क्यों है कि मानव हमेशा ऊर्जा में घर्षण लाता है? वह इस मूवमेंट में घर्षण क्यों पैदा करता है जिसे हम जीवन कहते हैं? क्या शुद्ध ऊर्जा, बिना किसी सीमा के ऊर्जा सिर्फ उसके लिए एक विचार है? क्या इसकी कोई वास्तविकता नहीं है? हमें न केवल अपने आप में कुल क्रांति लाने के लिए बल्कि जांच करने, देखने, कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। और जब तक हमारे किसी भी रिश्ते में किसी भी तरह का घर्षण है, चाहे पति और पत्नी के बीच हो, आदमी और आदमी के बीच हो, दो समुदाय, दो देश, दो विचारधारा के बीच हो, अगर किसी भी रूप में कोई आवक घर्षण या किसी भी तरह का बाहरी संघर्ष है, हालांकि ये सूक्ष्म हो सकता है, फिर भी ऊर्जा की बर्बादी है। जब तक पर्यवेक्षक और प्रेक्षित के बीच एक समय अंतराल होता है, तब तक ये घर्षण पैदा करता है और इसीलिए ऊर्जा की बर्बादी होती है। उस ऊर्जा को उसके उच्चतम बिंदु पर एकत्रित किया जा सकता है जब पर्यवेक्षक ही प्रेक्षित होता है। तब कोई समय अंतराल नहीं होता है। तब मकसद के बिना ऊर्जा होगी और यह कार्रवाई का अपना चैनल ढूंढ लेगा। तब मैं मौजूद नहीं हूँ। जिस भ्रम में हम रहते हैं उसे समझने के लिए हमें एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मुझे समझना चाहिए यह भावना पता लगाने के लिए जीवन शक्ति लाता है। लेकिन खोज करना, खोजना, जिसका अर्थ है समय का आना, जैसे कि हमने देखा है, धीरे धीरे मन को शांत करना, यह रास्ता नहीं है। समय को नहीं लाया जा सकता है, चाहे हम बूढ़े हो या जवान। यह सिर्फ अब है कि जीवन की पूरी प्रक्रिया को एक अलग आयाम में लाया जा सकता है। हम जो है उसके विपरीत की तलाश करना, यह भी रास्ता नहीं है। एक प्रणाली या एक शिक्षक या एक फिलोसोफर या एक पुजारी द्वारा लगाया गया कृत्रिम अनुशासन भी नहीं है। यह सब बहुत बचकाना है। जब हमें इसका एहसास होता है तो हम खुद से पूछते हैं कि क्या सदियों की इस भारी कंडीशनिंग को तुरंत तोड़ना और दूसरी कंडीशनिंग में प्रवास नहीं करना, मुक्त होने के लिए, ताकि मन पूरी तरह से नया, संवेदनशील, जीवित, जागरूक, प्रखर, सक्षम हो सके। यही हमारी समस्या है, कोई और समस्या नहीं है। जब मन ताज़ा और नया होता है तो यह किसी भी समस्या से निपट सकता है। यही एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा, लेकिन हम नहीं पूछते। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए। हमारे मनस की संरचना में सबसे अनोखी चीज़ों में से एक यह है कि हम सभी यह चाहते हैं कि कोई हमें यह बताए, क्योंकि हम 10,000 वर्षों के प्रचार के परिणाम हैं। हम अपनी सोच की पुष्टि करना चाहते हैं और दूसरे द्वारा पुष्टि की जाती है, जबकि एक प्रश्न पूछना खुद से पूछना होता है। मैं जो कहता हूँ उसका बहुत कम मूल्य है। आप इन पलों को भूल जाएंगे
जैसे ही आप इस पुस्तक को बंद करते हैं, या आप कुछ वाक्यांशों को याद रखेंगे और दोहराएंगे, या आप जो कुछ यहाँ पढ़ चुके हैं उसकी तुलना किसी अन्य पुस्तक के साथ करेंगे, लेकिन आप स्वयं के जीवन का सामना नहीं करेंगे। और सिर्फ यही मायने रखता है। आपका जीवन, आपका अपनापन, आपकी शुद्धता, आपकी क्रूरता, आपकी हिंसा, आपकी लालच, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी दैनिक पीड़ा और अंतहीन दुख, यही वह चीज़ है जिसे आपको समझना होगा। और आपके अलावा कोई आपको बचा नहीं सकता। पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, कोई भी नहीं आपको इससे बचा सकता है। आपके दैनिक जीवन में होने वाली हर चीज़ को देखना, आपकी दैनिक गतिविधियों, जब आप कलम उठाते हैं, जब आप बात करते हैं, जब आप ड्राइव के लिए बाहर जाते हैं, या जब आप जंगल में अकेले घूम रहे होते हैं, क्या आप एक सांस के साथ, एक नज़र में, क्या आप ये देख सकते हो? आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को देख सकते हो? जब आप स्वयं को जानते हैं जैसे आप हैं, तब आप मनुष्य के प्रयास की पूरी संरचना को समझते हैं, उसके धोखे, उसके पाखंड, उसकी खोज को समझते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने अस्तित्व के साथ खुद के प्रति काफ़ी ईमानदार होना चाहिए। जब आप अपने सिद्धांतों, अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप बेईमान हो रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं तो आप वही नहीं रहते आप जो हो। आदर्शों का होना एक क्रूर बात है। यदि आपके पास कोई आदर्श, विश्वास या सिद्धांत है, तो आप संभवतः खुद को सीधे नहीं देख सकते हैं। तो क्या आप पूरी तरह से नकारात्मक हो सकते हैं? पूरी तरह से शांत हो सकते हैं? ना तो सोच रहे हैं और ना ही डर रहे हैं, और फिर भी असाधारण रूप से, जोशीले रूप से जीवित है।